भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का इतिहास क्या है? आखिर सुदर्शन चक्र कितना बड़ा और इसका कितना वजन है? सुदर्शन चक्र का वास्तविक निर्माता कौन है? सुदर्शन चक्र को घर में रखने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं? इस वीडियो में अनेकों प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने दुष्टों के संहार के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था, मगर भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र का तेज देखा तो उसे सुदर्शन को धारण करने की इच्छा हुई। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को भेंट स्वरूप सुदर्शन चक्र सदैव के लिए दे दिया, जिसके बाद उनकी शक्तियां और भी बढ़ गई थी। सुदर्शन चक्र भगवान श्री विष्णु का अंश शस्त्र है। पुराणों में कहा गया है कि सुदर्शन चक्र सबसे शक्तिशाली हथियार है, जो सबसे मजबूत है और दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यह असुर, राक्षस और विकृतात्मा के रूप में कानून, व्यवस्था और संरक्षण के दुश्मनों का वध करता है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया गया था, जिसमें इसकी उत्पत्ति के संबंध में एक किंवदंती है। विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा का विवाह सूर्य देव सूर्य से हुआ था। अब जानते हैं सुदर्शन चक्र कहाँ गिरा था। सारे तीर्थों में एक है नैमिषारण्य की भूमि। तब भगवान शंकर ने यज्ञ विध्वंस कराया। सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर लटकाकर उनके वियोग में इधर उधर भटकने लगे, जिससे सृष्टि संहार रुक गई। तब भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर सुदर्शन चक्र से मां सती के 108 टुकड़े कर दिए और जहां जहां उनके शरीर का खंड गिरा वह सिद्ध पीठ हो गया। शिव के त्रिशूल को अमोघ कहा जाता है, अर्थात एक बार छोड़ने पर उसकी कोई काट संभव नहीं है। इसी तरह सुदर्शन चक्र भी अत्यंत शक्तिशाली है, जो एक बार भगवान विष्णु की उंगली से निकल गया तो शिकार का मस्तक अलग करके ही लौटेगा। सुदर्शन चक्र कितना बड़ा है? कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र में 108 दांतेदार किनारे हैं और 2 पंक्तियों में 10 मिलियन स्पाइक्स हैं, जो विपरीत दिशाओं में चलते हैं। सुदर्शन चक्र का उल्लेख ऋग्वेद में समय के पहिए के रूप में किया गया है, इसलिए इसे काल चक्र भी कहा जाता है। सुदर्शन चक्र देवताओं का एकमात्र ऐसा हथियार है जो सदैव गतिशील रहता है। इसका वजन 2200 किलो माना जाता है। यह एक गोलाकार अस्त्र है जो आकार में लगभग 12 से 30 सेंटीमीटर व्यास का है। सुदर्शन चक्र में 2 पंक्तियों में लाखों कीलें विपरीत दिशाओं में चलती हैं, जो इसे एक दांतेदार किनारा देती हैं। माना जाता है कि यह ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर अस्त्र है। इस चक्र को कौन कौन चला सकता है? भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र केवल और केवल श्री विष्णु के अवतारों द्वारा ही धारण कर सकता है। ऐसे में द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जब देह त्यागी तो उनके साथ ही सुदर्शन भी पृथ्वी की गर्भ में समा गया। ऐसी मान्यता है कि अब श्री विष्णु के अवतार कल्कि का जब जन्म होगा तब उनके साथ ही सुदर्शन का भी जन्म होगा। सुदर्शन चक्र को घर में रखना चाहिए अथवा नहीं? घर में गोमती चक्र या सुदर्शन चक्र रखने के 7 वास्तु लाभ। भगवान विष्णु का प्रतीक गोमती चक्र आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। समृद्धि पाने के लिए इसे घर के मंदिर या तिजोरी में रखें। अब अपनी वित्तीय समस्याओं को अलविदा कहें। सुदर्शन चक्र कहाँ रखें? महासुदर्शन यंत्र को घर में पूजा वेदी के पास रखा जा सकता है और दीवार पर भी लटकाया जा सकता है। इसे आपके घर में स्टडी टेबल या वर्क डेस्क पर भी रखा जा सकता है। सो दोस्तों, यह थी सुदर्शन चक्र के बारे में रहस्यमय कहानी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।